वहीं पेशा नियमावली को अंतिम रूप देने में जुटी है झारखंड की हेमंत सरकार। दरअसल नियमावली को लेकर राज्य सरकार का बड़ा कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। दरअसल पेशा एक्ट के तहत पंचायती राज विभाग नियमावली को दिया जा रहा अंतिम रूप। नियमावली के तहत कल्याण विभाग को मिल सकता है अतिरिक्त अधिकार, वहीं इसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा भी कल्याण विभाग का होगा। वहीं इस कानून के तहत ग्राम सभा के अधिकार दिए जाने के लिए सभी विभागों को नियम बनाने होंगे। तो बड़ी खबर पेशा कानून को लेकर के नियमावली के तहत कल्याण विभाग को मिल सकता है अतिरिक्त अधिकार। इसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा भी कल्याण विभाग का होगा। वहीं आपको बता दें, इस कानून के तहत ग्राम सभा के अधिकार दिए जाने के लिए सभी विभागों को नियम बनेगा। तो पेशा कानून को लेकर के बड़ी खबर, जिस तरीके से पेशा नियमावली को अंतिम रूप देने में झारखंड की हेमंत सरकार जुट गई और उसी पर चर्चा करने के लिए रांची से हमारे साथ संवाददाता मोइजुद्दीन लाइव जुड़ चुके हैं। मोइजुद्दीन, पेशा कानून को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी, ऐसे में अब एक तरह के कह सकते हैं कि अंतिम रूप देने में झारखंड सरकार जुट चुकी है और नियमावली को लेकर राज्य सरकार का एक कड़ा रुख भी अब देखने को मिल रहा है। निकेत, देखिए, सबसे पहले बात करेंगे झारखंड राज्य, जिसकी स्थापना कह सकते हैं कि 15 नवंबर 2000 को की गई और उससे पहले से कहीं न कहीं झारखंड के कई जन मुद्दे, ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ के आदिवासियों ने, मूलवासियों ने और खासकर यहाँ के स्थानीय लोगों ने जन आंदोलन करने का भी काम किया है। उनमें उन तमाम मुद्दों में से एक महत्वपूर्ण है सरना धर्म कोड, दूसरा है पेशा कानून। ऐसे में अब पेशा कानून को लेकर झारखंड महागठबंधन, कह सकते हैं हेमंत सोरेन की सरकार, अब इसे अंतिम रूप देने की तैयारी में जुट चुकी है और इसको लेकर के जो नियमावली है वो तैयार किया जा रहा है। साथ साथ ये कहा जा रहा है कि इस पेशा कानून नियमावली में कहीं ना कहीं जो प्रभार है, जो अतिरिक्त प्रभाव दिए जाएंगे वो कल्याण विभाग को दिए जाएंगे। और सबसे खास और महत्वपूर्ण बात यह है निकेत कि झारखंड राज्य अनुसूचित क्षेत्र में आता है। ऐसे में इस नियम में, इस कानून जो ये पेशा एक्ट है, इसमें कई तरह के ऐसे प्रस्ताव और ऐसी चीजें होंगे जिसमें खास तौर पर माइंस, खास तौर पर यहाँ की खनिज, खास तौर पर यहाँ के गृह, इन तमाम मुद्दों को लेकर के साफ तौर पर माना जा सकता है कि कल्याण विभाग को इसके लिए अलग अलग विभागों को इसके लिए प्रभार दिया जाने की सूचना आ रही है। फिलहाल पेशा कानून को लेकर राज्य सरकार अब पूरी रेस हो चुकी है और कहीं न कहीं इसके नियमावली को लेकर काम भी किया जा रहा है। अनिकेत जी बिल्कुल, साफ तौर पर काम किया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर कई चीजें भी चल रही थी। लगातार जो विपक्ष इसको लेकर के सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा था और अब जिस तरीके से अब इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है, ऐसे में जो सवाल लगातार विपक्ष पूछती हुई नजर आ रही थी, इस पर भी अब विराम लग जाएगा। देखिए, फिलहाल विराम की बात तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन लगातार जो आंदोलन का सिलसिला चल रहा है वो अब भी बदस्तूर जारी है। इसमें कई ऐसे राजनीतिक संगठन भी हैं, कई ऐसे सामाजिक संगठन भी है जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पंचायती राज अधिनियम को इस दायरे से बाहर रखा जाए। यहाँ तक कि यह भी इनका मानना है कि अगर पेशा कानून की नियमावली सरकार तैयार कर रही है तो यहाँ इस नियम के अनुसार ग्राम सभा को प्रभार देने की तमाम चीजों को भी सुनिश्चित करना चाहिए, ना कि पंचायती राज व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ग्राम सभा को पूरी तरह से प्रभार देना चाहिए, ना कि सरकारी ऐसे विभागों को। साफ तौर पर झारखंड एक तरह से पंचायती राज कह सकते हैं, झारखंड एक अनुसूचित 5वीं अनुसूची अंतर्गत आता है और ऐसे में झारखंड राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वहां के नियम, कायदे और कानून है। ऐसे स्थिति में अगर यहाँ के स्थानीय लोगों के वहां के अनुरूप अगर स्थिति नहीं बनती है तो जाहिर सी बात है इसका विरोध होता रहेगा। और फिलहाल अगर सरकार इस पर नियमावली तैयार कर रही है और इस पर अंतिम रूप देने की तैयारी में है तो कहीं ना कहीं झारखंड राज्य के लिए एक बेहतर और सुखद पहल मानी जा सकती है। निकेत जी बिल्कुल, एक सुखद पहल जो है वो मानी जा सकती है, जिस तरीके से अंतिम रूप देने में हेमंत सरकार लगी हुई है पेशा कानून को लेकर के। और जिस तरीके से अब अगर हम मोइजुद्दीन बात करें, लगातार हम विपक्ष की बात कर रहे थे कि विपक्ष जो है वो लगातार इसको लेकर के सवाल पूछती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जो अंतिम रूप दिया जा रहा है, ऐसे में कहा जा रहा है कि इसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा जो है वो कल्याण विभाग को दिया जा रहा है। ऐसे में ये एक बड़ी एक दोहरी जो है जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी कल्याण विभाग को। बिल्कुल एक बड़ी कॉपी जाएगी कल्याण विभाग को और कल्याण विभाग को अतिरिक्त प्रभार भी दिया जाएगा, क्योंकि झारखंड राज्य में हमने आपको बताया कि अनुसूचित क्षेत्र आता है और ऐसे में झारखंड राज्य के जो यहाँ के अनुरूप
जो यहाँ की स्थिति परिस्थिति और अपने अपने क्षेत्रवार जिस तरह से वहाँ की स्थिति होती है, वहाँ के नियम कानून कायदे होते हैं। यहाँ पर एक बड़ा मामला था पत्थलगड़ी, इससे यही साबित होता है कि पत्थलगड़ी के मतलब है कि वहाँ के अलग, वहाँ के दायरे में अपना नियम और कानून होता है। और इसी के तहत जल संसाधन की बात कर ले, माइंस की बात कर ले, वन क्षेत्र की बात कर ले, तो इन तमाम विभागों को लेकर के कल्याण विभाग को पत्र भी एक बड़ी सूची दी जाएगी और इसके अनुरूप कहीं ना कहीं नियम बनाने की दरकार मानी जा सकती है। साफ तौर पर अगर विभागों का ये काम अगर सीधे तरीके से होता है तो जाहिर सी बात है पेशा कानून 1996 के आलोक में जिस तरह से देश भर में कह सकते हैं देश के करीब 10 राज्यों में ये पेशा कानून के नियमावली को और इनके शर्तों को राज्यों ने लागू किया है। हालांकि अभी फिलहाल झारखंड और उड़ीसा में इस पर काम नहीं हुआ है। तो ऐसे स्थिति में अगर इस नियमावली को पूरी रूप से सरकार तैयार कर रही है तो जाहिर सी बात है कि एक राज्य बच जाएगा, वो है उड़ीसा, क्योंकि झारखंड राज्य और उड़ीसा ये दोनों राज्यों में इस पेशा कानून को लेकर के लंबे समय से आंदोलन भी किया जाता रहा है और अभी भी ये आंदोलन लगातार चल रहा है। सरकार की ओर से ये पहलकदमी कहीं न कहीं झारखंड राज्य में पेशा कानून अंतर्गत ग्राम सभा को वो प्रभार दिए जाएंगे, ग्राम सभा को वो आजादी दी जाएगी ताकि पूरे झारखंड राज्य के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनका विकास हो सके और साथ साथ ग्राम सभा को वो प्रभार दिया जाएगा, वो उनको अनुमति दी जाएगी, यानी उनको एक तरह से वो शक्ति दी जाएगी कि अपने अपने क्षेत्र का विकास किया जा सके। कहीं ना कहीं पेशा कानून अंतर्गत ये जो नियमावली सरकार तय कर रही है या बना रही है तो इससे राज्य के विकास में एक बड़ा कह सकते हैं कि मील का पत्थर साबित होगा और कहीं ना कहीं इस पेशा कानून अंतर्गत झारखंड राज्य भी कहीं ना कहीं विकास की पथ पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल जो राजनीतिक संगठनों की हमने बात की और इसके साथ साथ विपक्ष पर बैठी भारतीय जनता पार्टी भी लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही थी कि पेशा कानून हो, सरना धर्म कोड हो, इन तमाम मामलों में कहीं ना कहीं सरकार पीछे हटती हुई नजर आ रही है। लेकिन सरकार ने जो पहलकदमी की है वो सराहनीय पहल मानी जा सकती है। निकेत जी बिल्कुल, साफ तौर पर सराहनीय पहल है और विपक्ष जिस तरीके से लगातार सवाल पूछ रहा था इस पर भी कहीं ना कहीं अगर इसको अमली जामा अब अंतिम रूप दिया जाता है तो इस पर जो है पूर्ण विराम लग सकता है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब बढ़ते अगले